हेलो स्टूडेंट्स, आईटीआई एनसीवीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपेश सिंह आज आप लोगों को आईटीआई के इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाऊंगा और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सेट नंबर 1 यानी कि मैं कुल 6 सेट करवाऊंगा। इनमें से पहला जो सेट है आईटीआई के इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं, तो जो कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के, तो आप लोग यदि उनको लगाएंगे तो ज़रूर आपका बेनिफिट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सेट 1 को मेरे साथ प्रॉपर लगाएंगे। यह टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे और इन 25 क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेट नंबर 1, इसमें क्या है कि हम लोग अपने नाम एंटर कर सकते हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो मैं फिल कर लूँ, पहले तो मैंने अपने नाम और ईमेल आईडी मैंने एंटर कर ली है। अब मैं नेक्स्ट में क्लिक करूँगा। अब आप देखेंगे कि अपना जो टाइम स्टार्ट हो चुका है और 30 मिनट्स मिले हम लोग को। अब हम पहला क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे अप टू 25 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे क्या है कि टेक्निकल ड्राइंग के उल्लेख के लिए इस्तेमाल की जाने वाले कुछ सामान्य शब्द क्या हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं ड्राफ्टिंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उपरोक्त सभी। यानी कि हम लोग ड्राफ्टिंग भी बोल सकते हैं, ग्राफिक्स भी बोल सकते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बोल देते हैं। तो जो हमारी टेक्निकल ड्राइंग है तो उसमें जो ये नाम उल्लिखित हैं तो हम लोग इसको उपरोक्त सभी पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। ओके, ये हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से सबसे हल्की पेंसिल कौन सी होती है? एच, 1B, 2B और HB। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका मुझे लगता है एच होगा। ओके, इट इज़ राइट आंसर। देखिए कितने सही कितने गलत, इसके बारे में विवेचना हम लोग बाद में करेंगे, पर हम लोग पहले डिस्कशन कर लें कि क्या राइट आंसर्स होंगे। थर्ड क्वेश्चन है, जब एक विजुअल लाइन, हिडन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन और सेंटर लाइन ओवरलैप करती हैं तो प्राथमिकता का अनुवांशिक क्रम क्या होना चाहिए? मान लीजिए 4 लाइनें हैं, क्योंकि देखिए लाइंस कई प्रकार की होती हैं। तो जो विजुअल लाइन, हिडन लाइन्स, प्रोजेक्शन लाइन और सेंटर लाइन जो आप यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 1 4 3 या 2 1 3 1 या 1 2 3 4। यदि हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये हम अपना राइट आंसर होगा 2 1 4 3। यानी सबसे पहले क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे हिडन लाइन, फिर विजुअल लाइन, फिर सेंटर लाइन, फिर प्रोजेक्शन लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक करते हैं। घन यानी जो क्यूब होता है, क्यूब के सममितीय रेखा चित्र में क्या होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर होगा, सभी पृष्ठ समान रूप से विकृत होते हैं। ऑप्शन तो और कई सारे हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? सभी पृष्ठ समान रूप से विकृत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग शीट के प्रतीकी लेआउट में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए आप देख पा रहे होंगे? टाइमिंग मार्क, ओरिएंटेशन मार्क, सेंटरिंग मार्क और आइडेंटिफिकेशन मार्क। यानी कि कई सारे मार्क हैं, 4 मार्क हैं। तो इस ड्राइंग शीट के प्रतीकी लेआउट में नहीं होता है आइडेंटिफिकेशन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में क्या होता है? यानी कि जो आप देख पा रहे हो ऑप्शन यहाँ पर है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में सभी पृष्ठ असमान रूप से विकृत होते हैं, या टू एक्सचेंज अभिलंबवत होते हैं, या सभी मापन आइसोमेट्रिक एक्सचेंज समानांतर किया जा सकता है, या उपरोक्त सभी। मान लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सही मापन केवल आइसोमेट्रिक एक्सचेंज के समानांतर किया जा सकता है। ओके, ये बटन मेरी क्लिक हो गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी मापन केवल आइसोमेट्रिक एक्सचेंज के समानांतर किया जा सकता है। ओके चलिए, किसी भी प्रकार का स्मूथ कर्व खींचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्राफ्टिंग टूल क्या है? यदि स्मूथ कर्व खींचना है तो मिनी ड्राफ्टर, फ्रेंच कर्व, टेम्पलेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच कर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य डिवाइडर के द्वारा नहीं किया जाता है? जो आपको डिवाइडर है उसके द्वारा नहीं किया जाता है। तो ड्राइंग पर समान दूरियों वाली सीरीज़ को स्टेप ऑफ करना। तो इसका राइट आंसर आप देख लीजिए, इसका ऑप्शन देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पूर्ण आकार, न्यूनीकृत आकार और विस्तारित आकार बनाना, ये कार्य नहीं किया जाता है। चलिए, सेक्शनल भाग रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। देखिए ये बेसिक क्वेश्चंस है। जब 6 सेट लगवाऊंगा तो इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपका दायित्व बनता है कि आप पहले सेट से इसको कवर करिए।
सेक्शनल भाग रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। जो सेक्शनल भाग होता है तो आपको पता ही है हैचिंग लाइन होती हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैचिंग लाइन। ठीक है। बोर्ड पर ड्राइंग शीट फिक्स करने के लिए निम्न में से किस का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी किसका उपयोग नहीं किया जाता है। क्लिप का उपयोग किया जाता है, ड्राइंग पिन का उपयोग किया जाता है, एडेसिव टेप का प्रयोग किया जाता है, लोग करते हैं, थ्रेड का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर। हैचिंग लाइन कोण पर खींची जाती है, इसे ये सबको पता है, 45 डिग्री पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइटल बॉक्स का जो मानक होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइटल बॉक्स बनता है आपको ड्राइंग शीट पर, तो उसका जो मानक होता है कितने इंटू कितने में होता है, तो उसका राइट आंसर 170 इंटू 65 mm। निम्न में से किस प्रकार की लाइन पतली तथा हल्की होती है, पतली तथा हल्की होती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन होगी पतली और हल्की। क्या सेंटर लाइन होगी, या कंस्ट्रक्शन लाइन होगी, या विजुअल लाइन होगी, या उपरोक्त सही। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए, फिर मैं इसका राइट आंसर दूंगा। देखते हैं कौन सा छात्र इसका सही राइट आंसर देता है। निम्न में से किस प्रकार की लाइन पतली तथा हल्की होती है। निम्न में से सबसे छोटी ड्राइंग शीट कौन सी होती है। आपने सुना होगा कि A0 से स्टार्ट होता है, A0, A1, A2, A3, A4, यानी सबसे छोटा कौन सा होगा सीट, A4 ही होगी। ठीक है। जब कोई वृत्त के दिए हुए 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है, इसका केंद्र निम्न में से प्रतिच्छेदन पर स्थित होता है। यह क्वेश्चन आपका है। जब कोई वृत्त के लिए 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है और इसके केंद्र निम्न में से प्रतिच्छेदन पर स्थित होता है, तो उसका क्या होगा, सर्वाधिक छोटी रेखा के अभिलंबवत, या सर्वाधिक लंबाई वाली रेखा के अभिलंबवत द्विभाजक, तथा सर्वाधिक छोटी रेखा के एक सिरे से खींची गई अभिलंबन। तो उसका राइट आंसर लंबाई वाला नहीं, ये होगा सबसे सर्वाधिक छोटी रेखा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक छोटी रेखा होनी चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक छोटी रेखा की अभिलंबवत, लंबाई वाली रेखा नहीं होगा, सर्वाधिक छोटी रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पर ड्राइंग शीट फिक्स करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप, फ्रंट तथा बॉटम व्यू निम्न में से किस रूप में संरेखित किए जाते हैं, तो वर्टिकल रूप में, यानी ऊर्ध्वाधर रूप में। आगे बात करते हैं, सुपर इम्पोज डायमेंशनिंग की सरलतम विधि क्या है। जो आपका सुपर इम्पोज डायमेंशन है उसकी जो सरलतम विधि क्या है, पैरेलल डायमेंशन, या टेबुलर, या चेन। तो उसका राइट आंसर क्या है, पैरेलल। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के साथ संबंध मुख्य व्यू होते हैं। जो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के साथ में उनके सबसे मुख्य व्यू कौन से, टॉप व्यू भी होता है, फ्रंट व्यू भी होता है, राइट साइड व्यू भी होता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पब्लिकेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें लाइन कन्वेंशन तथा लेटरिंग की विस्तृत तरीके शामिल होते हैं, यानी कि यह BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 9609। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किसका कार्य नहीं कर सकता है, आपको पता है किसका कार्य नहीं कर सकता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रोटेक्टर। आगे बढ़ते हैं। 80 मिलीमीटर के व्यास वाले एक गोले की डायमेंशनिंग की अनुशंसित विधि क्या होती है, यानी कि 80 मिलीमीटर का कोई व्यास है, यदि इसको लिखना हो कैसे लिखेंगे, तो 580। लीड ग्रिड के निम्न में से कौन सा सेट ग्रिड क्रम से बाहर का है, यानी कि जो आपकी जो पेंसिल होती है उनके जो ग्रिड साइज होते हैं, तो ये कौन सा सेट क्रम से बाहर का है, तो ये 7 से स्टार्ट है, 7BHF3H। घन के सममिति रेखा चित्र में जो सभी पृष्ठ होते हैं उसके समान रूप से विकृत होते हैं। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के लिए इंजीनियरिंग कस्टम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड निम्न में से किन उपयोग आदेश देता है, कौन सा अच्छा आदेश देता है, तो वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए है। इसका पर डी क्वेश्चन, ऑर्थोग्राफी जो प्रोजेक्शन के लिए इंजीनियरिंग कस्टम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, निम्न में से निम्न के उपयोग के आदेश देता है, तो फर्स्ट एंगल। देखिए फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल की बात करते हैं तो फर्स्ट एंगल का आदेश देता है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, आपने देखा होगा जो भी आप करेंगे, गलत करेंगे, गलत क्लिक करेंगे तो वो आपके क्या होंगे, नंबर कट हो जाएंगे। तो 2 रॉन्ग आंसर हुए हैं, अपने 22 सही हुए हैं, एक स्किप किया है क्योंकि आपका मैंने पूछा है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अगला जो हमारा सेट होगा
उसको हम बारीकी से करेंगे और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे। और भी वीडियोस को जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो और भी मैं नए नए वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।